कार्तिक, कार्तिक, तुम्हारी कोई वेदिका से बात हुई है क्या? मतलब? वो गार्ड ने बताया टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है। चली गई तो वापस आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। नहीं आएगी कार्तिक, अपना सामान लेकर गई है। किट्टू, जाओ उसे वापस ले आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना वो। कार्तिक, जिस हक से उसे घर में पहली बार लेकर आए थे उसी हक से फिर से लेकर आओ। जाओ। क्या मैडम, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे हमें भी साथ ले चलो ना। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है आप लोगों को देने के लिए। बीच पे योगा कराने का किराया देती हूँ मैं, साथ में टैक्सीज भी देती हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। वो अपना टेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे काम करना है ना तो अपने को अपना पैसा मांगता है। उसके लिए पैसे होने भी तो चाहिए मेरे पास। तू ज्यादा शान पट्टी मत कर, ठीक है? वरना कल को तेरा ये क्लास बंद हो जाएगा और तू कहाँ को जाएगी ना किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से दिल लगाएंगे आपके साथ। और ये जो आपका चेहरा है ना, और वो तेरा पोरगा, क्या नाम है उसका? कायरव। हाँ, कायरव। अपना जो आदमी है ना, वो उसको भी उठा ले। हाथ मत लगाना उसे। ये रखो और जाओ यहां से। इसलिए नहीं दे रहा ताकि डर गया हूं तुमसे या तरस खा रहा तुम पर, इसलिए दे रहा हूं ताकि ये बात नहीं खत्म हो जाए और ना तुम लोगों को जबरदस्ती करनी पड़े ना मुझे। बातों में तो बहुत दम है साहब आपके, लेकिन देखते हैं आपके बाजुओं में कितना दम है। बोल दिया तो 12 मत बोलना। अगर मेरे बेटे के आसपास नजर भी आए ना तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी और ऐसा हफ्ता दूंगी कि महीनों तक याद रखोगे। टीना संभाल के। Come on, Mama. Very good. धमकी मत देना आज के बाद, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। गोवा में रहने का है ना तो अपने से पंगा नहीं लेने का। तेरे बाप की जगह है क्या? चल भाग यहाँ से और कर ले जो करना है। मैं
यहीं रहूंगी। क्या है ये? कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? अपने बारे में नहीं तो एटलीस्ट मेरे बारे में सोच लिया होता। तुम्हारा ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने, जिम्मेदारी हो तुम मेरी। और ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया वेदिका जो घर छोड़कर इस तरफ आ गई? तुम्हें पता है ना ये एरिया लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, और आई भी हो तो एटलीस्ट पेपर स्प्रे, स्कार्फ, चाकू कुछ तो रखा होता अपने पास। और कुछ नहीं ना, यहाँ पर पत्थर पड़े, उठाकर मारती उनके सर पर। तुम्हें क्या लगता है इस तरह बेचारी बनकर खड़ी हो जाओगी तो वो लोग तरस खाएंगे तुम पर? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ देंगे तुम्हें। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो क्या होता तुम्हारे साथ? तुम्हें कोई आइडिया है? देखो प्लीज अभी रोना धोना बंद करो। आई एम सॉरी वेदिका, हर लड़की को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है खुद की सेफ्टी के लिए दूसरों पे डिपेंड होने की। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो है। और होना चाहिए भी, लेकिन हर लड़की नायरा नहीं होती है कार्तिक। तू पागल है क्या? वो गुंडे मवाली लोग हैं, उन लोग से मारा पीटी क्यों की तू? कल को आके कुछ भी करेंगे तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, और पंगा मैंने नहीं उन्होंने लिया था मुझसे। हफ्ता ही तो मांग रहे थे ना, सब लोग देते हैं यहाँ। मैं नहीं दूंगी हफ्ता। मैं क्यों दूं? मैं सारे काम लीगल तरीके से करती हूँ और मैं डरती नहीं हूँ इनसे। डरना पड़ता है, नहीं तो मर जाएंगे। डर डर के जीने से तो मर जाना ही अच्छा है लीजा। अगर जिंदा है तो लड़ना चाहिए। यू आर मैड, तू अकेली है और वो इतने सारे। आज 3 आए थे, कल 30 आएंगे, तो कैसे लड़ेगी? देख, मैं ये नहीं कह रही कि जबरदस्ती चुपचाप सब सहते रहो, पर अपने को ठंडे दिमाग से सोचने को मांगता है। बाकी कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन हम लड़कियों की लाइफ में सब सेम है। तुम तो हो भी अकेली, कोई मैन भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। कायरव के डैडी होते तो इजी रहता, पर अब वो नहीं है तो इट्स डिफरेंट। वेदिका, तुम कहाँ चली गई थी? ऐसे घर छोड़ के कोई जाता है भला? वेदिका, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ से ढूंढा तुमने ऐसे कार्तिक? बोलो कार्तिक। ढूंढ लिया बस। कहाँ चली गई थी इस तरह? नाराज हो किसी से? वेदिका, अंदर आओ। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ होना जरूरी है। दो साल पहले या तो तुम उसे यहां लाते नहीं, और लाए हो तो फिर ठीक से पेश आओ उसके साथ। और कोई फैसला तो लेना पड़ेगा ना कार्तिक, उससे कितनी उम्मीदें हैं तुमसे। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, हम सब ने किया है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। नायरा की याद ऐसा कौन है जिसे नहीं आती है, पर क्या कर सकते कार्तिक? आप लोग इस बात पर इतना जोर मत दीजिए, इसे थोड़ा वक्त तो दीजिए। और कितना वक्त दें स्वर्णा? कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और हम लोग पछताते ही रह जाएं। किट्टू, तुम्हें हमारी कसम, तुम इस बात को लेके ध्यान से सोचना। बेटा, नायरा तो वापस नहीं आएगी और अकेले जिंदगी नहीं कटेगी। जब तुम्हारी मां गुजरी थी ना, तो मैंने भी यही फैसला लिया था कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। अकेले जी लूंगा, अकेले बच्चे पाल लूंगा। मगर क्या हुआ? मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। मैं समझ सकता हूं तुम्हें इस वक्त गिल्ट महसूस हो रहा होगा। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि नायरा की जगह अपनी जिंदगी में किसी और को कैसे दे दूं। लेकिन सच कहूं, दुनिया में कोई किसी की जगह ले ही नहीं सकता। सब लोग अपनी जगह बनाते हैं, जैसे स्वर्णा ने बनाई। बेटा, तुम जानते हो हमारे लिए तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, और हम तुम्हारे ये उदासी भरा चेहरा नहीं देख सकते।
अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ये रिश्ता जोड़ दो। इतने सालों से अकेले रह रही हूँ, कभी डर नहीं लगा, पर आज क्यों मन घबरा रहा है? आज उस आदमी ने कायरव का नाम लिया इसलिए, या लीजा ने जो कहा उस वजह से? वो बात मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है? ऊपर से आज का ये दिन, कायरव कहीं फिर से अपने पापा के बारे में पूछ ना ले। मैं क्या कहूंगी उसे? तुम तो हो भी अकेली, कोई मैन भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। कायरव के डैडी होते तो इजी रहता। कायरव, कायरव, ये क्या कर रहे हो? स्कूल में सिखाया? मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपके लाइफ में कोई मैन नहीं है ना, तो मुझे बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कल से मैं पानी नहीं पीऊंगा, दूध पीऊंगा, खाना भी डबल खाऊंगा। जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है ना? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मम्मा को भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हम दोनों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और एक बार हम स्ट्रांग हो गए ना, फिर कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, है ना? चल। उस दिन से लेकर आज तक ये वो दिन नहीं निकला दिमाग से। क्या कहा तुमने? होटल रूम में क्या तुम्हारे और वीर के बीच कुछ हुआ था? कैसा मनहूस दिन था? क्यों तुमसे वो सवाल पूछा मैंने? क्यों जाने दिया तुम्हें? किससे सवाल करूं? कौन देगा उसका जवाब? किससे अपना दुख शेयर करूं? किससे माफी मांगू? एक एक पल उस दिन का याद है मुझे। काटता है वो मुझे, कचोटता है हर पल कचोटता है। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है। दिल को दीपक की तरह वो जलाता। सिर्फ एक गलती की वजह से अपना सब कुछ गवा दिया मैंने। हाँ, जिंदा हूं तुम्हारे बिना, पर जी नहीं रहा हूं नैरा। हर पल मर रहा हूं। और ये लोग चाहते हैं कि इस लाश को उस वेदिका के साथ, उस बेचारी वेदिका के साथ बांध। नहीं होगा मुझसे नैरा, कभी नहीं होगा। मेरे हाथों की लकीरें किसी दूसरे के हाथ से कभी मिल ही नहीं सकती। ये रिश्ता क्या कहलाता कभी भी नहीं। है।
भाई साहब, जब से वो बात हुई है कार्तिक तभी से कमरे में बंद है। मैं भी वही सोच रहा था, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी जाके पूछने की। अब ये क्या नया शौक है इनका? शौक नहीं भाभी, बस तरीका है अपना ध्यान बटाने का, वरना परेशान तो भाई साहब भी है ना कार्तिक को लेके। अरे क्या कर रहे हैं आप? हड्डी पसली टूट जाएगी अगर आप गिर गए तो। और पता है ना, इस उम्र में हड्डी। एक्सक्यूज मी, हड्डी बोलो, पसली बोलो, टूट जाएगी बोलो, लेकिन इस उम्र में क्या, तुम्हें क्या लगता बूढ़ा हो गया हूं मैं तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन आप समझते ही नहीं। मैं समझना चाहता भी नहीं हूँ। मर्द की उम्र सिर्फ उतनी ही होती है जितनी वो माने, और अगर कोई मानना ही ना चाहे तो उसकी उम्र होती ही नहीं। नॉट एट ऑल। मनीष जी, आप ना वो क्या कर रही हो? भाइयों के सामने बेइज्जती कर रही हो, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं है ना। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो, किससे मिलना है आपको? कार्तिक से मिलना होगा भाई साहब, हमसे मिलने क्यों आएंगे इतने छोटे लड़के? अरे नहीं, these are my friends. Come on guys. दादाजी कौन बेटा? तुम्हारे दादाजी को गुजरे हुए बहुत टाइम हो गया। मेरा नाम मनीष है। मेरी बात सुनिए ना दादाजी। ओके गाइस, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे प्रैक्टिस में मिलता हूँ। ओके पंच के बच्चे, समझ में नहीं आता है बार बार दादाजी दादाजी। अरे मैं तुम्हारा दादाजी कहाँ से हो गया? हाँ तो फिर आप क्या हो? अब मैं बेटा ताऊ जी हूँ, और वो भी अगर कहना है तो कहो, वरना यू कैन कॉल मी मनीष, ब्रो, बडी, डूड, डैड, या कुछ भी जो चाहे कह सकते हैं। फिर दादाजी क्यों नहीं? मेरे क्लास में सबके दादाजी है, बस मेरे ही दादाजी नहीं है। मुझे भी दादाजी चाहिए। अरे तो ले मार्केट से यार, मैं नहीं हूँ दादाजी वादाजी किसी का। पर आप लगते हो दादाजी। अच्छा दादाजी दादाजी दादाजी। ये तुम दोनों ने सिखाया होगा इसे? भाई साहब, मैंने सिर्फ अपने बेटे को सच बोलना सिखाया है। ये बड़ा अच्छा किया। क्या? अरे भाई साहब, दुख छुपाना तो सब लोग धीरे धीरे सीख गए नैरा, लेकिन कोई तुम्हें भूला नहीं है और ना कोई भूलेगा। हर दिन याद आती हो तुम, और खास मौके पे तो। कल एक खास मौका है, तुम्हारा जन्मदिन। पता नहीं कार्तिक के मन में क्या चल रहा होगा। हर साल की तरह कहीं इस साल भी वो। 500 रुपए पेट्रोल आपका? अब नहीं, पेट्रोल आपका। अरे तो फिर 500 रुपए किस बात का? 500 रुपए तो स्कूटी के लिए है ना, और पेट्रोल आप कितना यूज करेंगे ये मुझे क्या पता। देखिए, ना मेरा ना आपका, अभी 400 में आप डन कीजिए, मना मत कीजिए। ओके, लाइसेंस। थैंक यू। अब प्लीज थोड़ा संभाल के चलाइएगा, एक ही गाड़ी है मेरे पास। अपन दोनों को याद है उसका बर्थडे? उसको याद है क्या? आई नो इट। उसको सबका सब याद रहता है, लेकिन खुद का नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आपने मेरे पापा को देखा है? नहीं, वो भी पापा के बारे में क्यों सोच रहा है? बर्थडे तो मम्मा का है ना। हाँ सॉरी। मुझसे तो पूछ लिया बेबी, तुम्हारी मम्मी से मत पूछना, ऑलरेडी परेशान। तुम्हारा सवाल सुनकर और भी हो जाएगी। हेलो, पिज्जा दो पिज्जा, बर्थडे प्लान करते हैं। बोलो, क्या करने का है? इस महीने योगा क्लासेस भी कम हुई और स्कूटी भी कम यूज हुई। पर से स्कूल की एडमिशन फी, यूनिफॉर्म, पूरा बजट हिल गया। मेरे पिगी बैंक में से पैसे निकलते। इट्स ओके ना, पिगी बैंक की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे उसमें से ही करना है।
पर टीना को पता चल गया तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। मैं चुपके से लेके आऊंगा। मैं डर गया, मम्मा देख लेगी तो। मैंने तो पहले ही बोला था। अब क्या करेंगे? अरे डूड, पिज्जा है ना, वो मनाएंगे अपनी फ्रेंड का बर्थडे। टीना किसी से पैसे नहीं लेती, मैं भी नहीं लूंगा। मैं किसी हूँ? पता नहीं, मुझे भी टीना के जैसे खुद्दूर बनना है। खुद्दूर? जो खुद से सब कुछ करते हैं, खुद्दूर। हो, खुददार, जो टीना हमेशा कहती रहती है। मुझे भी वही बनना है। जब बड़ा हो जाएगा ना, तब बन जाना खुद्दूर। अभी पिगी बैंक फोड़ेगा तो टीना को मालूम पड़ जाएगा और उससे सरप्राइज भी खराब हो जाएगा। ओह, तो फिर आइडिया है। इस बार तो बहुत गड़बड़ हो गई। पहले की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, पर वो भी निकल गई। 85 हो जाएगा इसमें। हो तो जाएगा, लेकिन एकदम सिंपल। मैं कह रही हूँ ना, आई कैन हेल्प। ओके, डन। अब क्या हुआ? मैं आइसक्रीम ही नहीं खाता तो थोड़े पैसे और बच जाते। अरे डूड, ऐसी सेंटी बातें मत कर। तू बच्चा है, तू आइसक्रीम नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? और वैसे भी जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोच। आगे क्या करना है? वैसे इतने पैसों में भी अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। करे क्या? नहीं, थोड़े और पैसे चाहिए। पर वो पैसे आएंगे कहाँ से? मैं लेके आऊंगा। ये कल तो मेरा बर्थडे है, कल तो मेरा बर्थडे है। सिर्फ 5 घंटे बाकी है मेरे बर्थडे के लिए। So excited! हम केक काटेंगे, बहुत मजे करेंगे बर्थडे हम मनाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे और खूब धूम मचाएंगे। बड़े मजे आएंगे। मेरी एक खुशी का है कहाँ पे आसमां, रहबर अब ना राही मेरा छोटा कारवां। बर्थडे आज भी मेरे लिए उतना ही स्पेशल है जितना तब था जब हम साथ थे, और हमेशा रहेगा। तुम नहीं हो तो क्या हुआ? हमारा बर्थडे आज भी वैसे ही मनेगा जैसे तुम्हें पसंद था। ये रिश्ता क्या कहलाता